वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले डिफरेंशिएशन। ये हमारा जो 12th का सीरीज चल रहा है बोर्ड एग्जाम्स का, उसमें डिफरेंशिएशन को पूरा मैं हार्डर डिफरेंशिएशन को आज डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें से आपको सारे प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करूंगा। साथ साथ मैं कोशिश ट्राई करूंगा जितने भी क्वेश्चंस जहाँ से भी आते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे को मैं एक ही वीडियो में आप लोगों से डिस्कस कर पाऊँ। तो सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो डिफरेंशिएशन के लिए रहेगा और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा से लेकर बड़ा कॉन्सेप्ट तक सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा और कोशिश हमारी यही रहेगी कि सारे पार्ट्स को इसको कवर कराऊँ। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशिएशन का। ये हमारे कुछ इन्वर्स से रिलेटेड डिफरेंशिएशन करना है, सबको वाई दिया है, dy बाई dx निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा 4 मार्क्स में अप्रॉक्स और 4-5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का जो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं उस पर डिस्कस अगर करने जाऊं मैं, तो डिफरेंशिएशन का जो नॉर्मल क्वेश्चन है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में जो आएगा वो आपका आ सकता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से रिलेटेड। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर x साइन x, तो आपको पूछेगा फाइंड dy बाई dx। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग सब ने किया होगा। यह है हमारा फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। तो ये दो जो हमारा फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, मान लो एक फंक्शन u है और एक v है, तो उसका फार्मूला क्या होता है u dv अपॉन डी एक्स प्लस v du अपॉन डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा, तो आपको ये फार्मूला रिकॉल करना है। ऐसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे आप इस फार्मूले से सॉल्व करोगे। सेकेंड आपका क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट यहाँ से आ गया, सेकेंड आपका डिवाइड का फार्मूला हो सकता है। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो आपको फाइंड करना रहेगा इसमें फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आप इसके क्वेश्चंस को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। जो उसका फार्मूला आता है u अपॉन v, तो उसका जो फार्मूला होता है नीचे वाले का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो आपका ये u और v का फार्मूला हो गया। थर्ड जो इसका क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन सेंस। जैसे मान लो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, किसी को टी लेट करना है, जैसे मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट y इक्वल टू रूट टेन एक्स। अब इसमें देखोगे आपका टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आप नहीं जानते, तो आप क्या करते हो, इसमें इस तरीके के जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या करते हो, लेट करते हो टेन एक्स इक्वल टू टी। टेन एक्स को आप टी लेट करोगे तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा रूट टी। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो dy बाई डी एक्स जो आएगा हमारा d अपॉन डी एक्स, और इधर आ जाएगा रूट टी। तो इसको सॉल्व करोगे तो रूट टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट टी डी टी अपॉन डी एक्स। मतलब जिसको टी मानते हैं उसका भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जिसको भी आप टी लेट करोगे उसका भी आप क्या कर लेते हो, डिफरेंशिएशन कर लेते हो। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट टी की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास रूट टी की वैल्यू टेन एक्स है, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो आपका आंसर जो आता है 1 अपॉन 2 रूट टेन एक्स, और इसके साथ साथ ऊपर में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो तीन प्रॉब्लम्स हैं छोटे छोटे, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की भी तैयारी आपको करनी है, मतलब रिवाइज करने हैं, फार्मूले आपको दिक्कत ना आए, और ऐसे जैसे भी क्वेश्चन आए जो भी फार्मूला यूज हो वो आप कर पाओ। और हमारे जो बड़े क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन की यहाँ से हैं, देन फिर मैं हार्डर डिफरेंशिएशन की तरफ मूव करूंगा, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करूंगा। तो आप आई होप ये आप लोगों को फार्मूले याद होंगे और ऐसे क्वेश्चंस करने आते होंगे, जैसे 1-2 मार्क्स भी आपका छूट के ना जाए एग्जाम में। तो मैं स्टार्ट करूंगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन वहां से लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। आप जब भी आप इनवर्स टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कोशिश ये करना है, जैसे ये टेन इनवर्स है, कुछ ऐसा कुछ करो इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो टेन बन जाए, टेन को टेन इनवर्स कैंसल आउट कर देगा तो डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ भी टेन है, टेन यहाँ भी टेन है, कोशिश करेंगे टेन बनाने के लिए। यहाँ कॉस है, कोशिश करेंगे कॉस बनाने के लिए। यहाँ कॉट है, कोशिश करेंगे यहाँ कॉट बन जाए। यहाँ कॉट इनवर्स है, कोशिश करो तो कॉट बन जाए। तो कॉट और कॉट इनवर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जब मैं डिस्कस करूंगा, हमारे पास गिवन है y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस ऑफ x प्लस साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x। आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। डायरेक्ट तो आप डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे, तो आप एक काम करो, y इक्वल टू टेन इनवर्स, कोशिश करते हैं यहाँ से ऊपर से cos x को कॉमन ले लो, यहाँ से cos x कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, आपकी बार cos निकल गया यहाँ कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1, और जहाँ cos x है नहीं वहाँ क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, तो ऊपर में आ गया
नीचे से भी cos x आप कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ से cos क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो अब की बार यहाँ दिख रहा है tan a प्लस बी का फार्मूला टाइप हमें दिख रहा है, क्योंकि tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब कोशिश करना है ये बन जाए तो tan हमें मिल जाएगा और tan को tan कट कर देगा, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स 1 को अपन लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, यहाँ 1 नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं tan x के साथ, तो tan x। तो यहाँ से जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है tan इनवर्स tan a प्लस बी मीन्स पाई बाई 4 प्लस x। अब बगल में इस फार्मूले को क्या करना, बता देना किस फार्मूले से हो रहा है, tan से tan क्या होगा, कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस x। तो y इक्वल टू आपके पास आ गया सॉरी y इक्वल टू आपके पास आ गया tan पाई बाई 4 प्लस x। अब क्या करो, y जैसे मिल गया आप उसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। अब तो डिफ्रेंशिएट करना इजी बन जाएगा, तो क्या करोगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां से मैं इधर लिख दे रहा हूं डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स अब की बार जो आएगा वो आ जाएगा पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका आंसर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट इस तरीके से हमने सॉल्व किया, बहुत इजी तरीका है सॉल्व करने का। अब सेकंड है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और tan इनवर्स ही कैंसिल करना है। तो आपको जब भी दिखेगा दो फार्मूले आप याद रखना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस। दो फार्मूले आप याद ही रखो, एक 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला और एक 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला। प्लस कॉस है उसका होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस कॉस है 2 साइन एक्स स्क्वायर बाई 2। ये आप एकदम से ही याद रखो, एग्जाम तक तो एटलीस्ट याद ही रखो 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला एंड 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला, 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस। ठीक, देखो सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो y इक्वल टू हमारे पास गिवन है tan इनवर्स x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हमें फिर से डी बाई डी एक्स निकालना है, तो साइन एक्स का भी फार्मूला यहाँ पे याद रखो, साइन एक्स का फार्मूला होगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो इसी फार्मूले दोनों फार्मूला का यूज करके मैं इसको ओपन करता हूँ, tan इनवर्स ऊपर में आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, फार्मूला लिख लेना बगल में, अपॉन 1 प्लस कॉस क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। आप देखोगे एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या है अपने पास tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। साइन और कॉस कितना होता है tan इनवर्स tan एक्स अपॉन 2, tan से tan कट गया, क्या है हमारे पास x अपॉन 2 y आया, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा 1 बाई 2। नौ d अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये आप डिफ्रेंशिएट करने पे लिख देना नॉट डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1 बाई 2 आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों डन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला यूज करना, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला यूज करना। 1 माइनस कॉस यूज करोगे तो ऊपर में साइन आएगा, नीचे में कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा। ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये फॉर्मूले यूज करना है, साइन अपॉन कॉस बनेगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, और मैं इसका भी आंसर बता दे रहा हूँ, थर्ड का जो आंसर है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। एक मिनट, हाँ इसका भी जो आपका इसमें रूट रहेगा, एक मिनट, इसमें क्या रहेगा रूट है क्वेश्चन में, सॉरी रूट रहेगा, तो इसका भी आंसर कितना आने वाला है, हाफ आने वाला है, इसका भी आंसर हाफ होगा। आप इसको सॉल्व करना। अब देन क्वेश्चन आता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स। तो फिफ्थ वाला पहले देखो फिर फोर्थ वाले में आते हैं। फिफ्थ वाला आप देखोगे, फिफ्थ वाले क्वेश्चंस को, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो देख रहे हो आप, कॉट इनवर्स है y इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब देख रहे हो कॉट है
बट ऊपर में देख रहे हो प्लस एक्स है, नीचे में माइनस एक्स है, साथ में रूट है। आपको पता है पुट करो, पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा पुट करोगे तो आराम से काम हो जाएगा क्योंकि वही कॉस बन जाएगा फार्मूला। अगर देखो कॉट है, टेन भी आया तो उसको मैं कॉट 90 माइनस थीटा करके कॉट से कॉट को कैंसल आउट कर सकता हूँ। तो यहां से मैंने क्या किया, 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, नीचे में क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा रूट के अंदर। अब देख रहे हो सेम चीज है, बस इसका उल्टा है। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस, प्लस वाले में क्या आता है कॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट के अंदर 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, रूट के बाहर निकाल लोगे तो कॉट थीटा बाय 2, कॉट से कॉट कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा थीटा अपॉन 2, और थीटा को यहाँ से निकालोगे तो कितना है कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये y आ गया। अब y को आप क्या करो डिफरेंशिएट करो, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको सबको पता होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसका जो लिखना वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो इसको जब आंसर में लिख दे रहा हूं तो इसको क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो आएगा अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा हाफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस है को आया, इसका मतलब इसमें डिफरेंशिएशन में क्या आता है माइनस, तो यहाँ क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो माइनस हाफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, ये माइनस रहेगा सामने, तो माइनस हाफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फार्मूले भूल रहे हैं तो आप दिक्कत में फंस जाओगे एग्जाम में, इसलिए फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप याद रखोगे। तो यहाँ से देखोगे को वर्ड आया को सीओ को कॉस कॉसेक कॉट, तो सब में फार्मूले में माइनस आने वाला है डिफरेंशिएशन का। तो अब इसी तरीके से फोर्थ वाले को आप देखोगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स। ठीक, तो इसमें भी x की जगह आप क्योंकि cos कट करना है तो x की जगह आप पुट कर लो, क्या पुट करोगे बताओ जल्दी से, जल्दी अगर बन रहा होगा जिससे भी बन रहा होगा क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करो और नीचे आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। ठीक, x की जगह हम यहाँ cos थीटा पुट करने वाले हैं। ठीक, इससे नहीं बन रहा है वो देखो ध्यान से, तो x की जगह क्या पुट करने वाले हैं फोर्थ वाले में, y इक्वल टू अपने पास क्या है cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स है अपॉन 2 डी वाई डी एक्स निकालना है, तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस थीटा फिर से कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 रूट के अंदर 2 से 2 कट जाएगा, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा अपॉन 2, कॉस से कॉस कट गया, क्या आ गया थीटा अपॉन 2, फिर से वही काम थीटा को यहाँ से निकालोगे कॉस इनवर्स एक्स, देन ये निकल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप जितने भी होंगे आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ 6 क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बनाना है। अब इसमें x की जगह आपको क्या पुट करना रहेगा, x की आपको पुट करना है tan थीटा और इसको आगे प्रोसीड करना है। ठीक, क्योंकि tan कट करना है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ये 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan 2 थीटा। इस तरीके से डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप करना। जैसे आ गया एक और लिख रहा हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपको करना है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, y इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे। अब ध्यान से देख रहे हो आप फार्मूला तो 1 प्लस कॉस का और 1 माइनस कॉस का जानते हो, बट यहाँ पास क्या गिवन है साइन दे दिया, तो साइन को कॉस बनाना उतना ज्यादा टफ काम नहीं है। ठीक, और यहाँ भी कॉस दिया है, क्योंकि कॉस को साइन बनाना भी टफ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसको, ये क्वेश्चन है इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये देखोगे आप y इक्वल टू tan इनवर्स, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कर सकते हो, x है तो x करना,
और इधर भी आप क्या कर सकते हो, साइन 90 माइनस एक्स कर सकते हो। अब 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ, तो ये लग जाएगा 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई टी नीचे में, ऊपर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टी। इस तरीके से क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के आपके आते हैं। जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन से आएगा तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वगैरह का हो गया, और आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फार्मूले का हो गया, टी लेट करने वाले हो गए, और इससे हो गए। इतने क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये सब कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस करने का। देन हम मूव करता हूँ आपका हार्डर डिफरेंशिएशन की तरफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन है हार्डर के। सबसे पहले 3-4 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसमें कुछ मैं डिस्कस करूंगा, कुछ आप घर में करना, ठीक, क्योंकि बैठे बैठे आप रिवाइज कर लो। अगर आपने पढ़ लिया होगा पहले से तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवाइज हो जाएंगी आपकी सारी चीजें, ठीक। जब हार्डर डिफरेंशिएशन की तरफ मूव करेंगे तो जो पहला क्वेश्चन आता है y इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, so that एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। एक ये क्वेश्चन है, एक इधर मैं लिख रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन, और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है। y इक्वल टू ई की पावर m cos इनवर्स x, y इक्वल टू ई की पावर m cos इनवर्स x, prove that 1 minus x square y2, then prove that 1 minus x square y2 minus x y1 minus m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं फर्स्ट को डिस्कस करूंगा, देन सेकंड, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, जब भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप दिमाग में इतना बैठा लो, हमें लाना क्या है, हमें y2 लाना है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो हमें क्या करना है, प्रीवियस वाला जो इक्वेशन हमारा बनता जाएगा उस इक्वेशन को हम देखते चले जाएंगे, देखते मतलब आगे वाले में पुट करते हुए चले जाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, जब भी ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, अब जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए और यही क्वेश्चन आए, आ गया तो आपके लिए अच्छी बात है, अदरवाइज जब भी इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज देखना है, y2 लाना है, y1 लेना है, और पीछे वाले इक्वेशन से आगे वाले में सेट करते चले जाओ, और क्या प्रूफ करना है उस पर फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर फोकस नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नॉट डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये हमें tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बिना t माने कर नहीं सकते, तो आप अगर लिखना चाहते हो कि लेट tan x इक्वल टू टी, तो आप बोल लिख सकते हो। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, अगर आप जल्दी में करना चाहो तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुटिंग tan इनवर्स x इक्वल टू टी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स टी स्क्वायर, इसका आएगा 2t डी टी अपॉन डी एक्स, 2 t की वैल्यू tan इनवर्स x है, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, इधर से अब की बार हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, अब आप देखोगे ये तो है ना हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ, हमारे लिए क्या होगा, काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं उधर भेज दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मैं y1 लिख लिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y1 हो जाएगा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब आप देखते जाओ, यहाँ y2 चाहिए तो मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x से इसमें बोथ साइड फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ 2 फंक्शन है, फर्स्ट ये भी x का फंक्शन है, ये भी x फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस y1 डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 2 डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आप y2, देखते रहो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 आ गया, प्लस y1, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 2x y1 भी आ गया। अब रही बात इधर से करने जाओगे 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आप देखोगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नहीं आ जाएगा। ठीक, अब क्या करो आपके पास 2x y1 आ गया और इधर से आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आया हमारा, क्योंकि यहाँ एक मिनट, यहाँ स्क्वायर है, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, तो क्या करता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ, स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, और आप देखोगे यही आपको प्रूफ करना है 2x y1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, तो हेंस हमारा क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं इधर लिख दिया इक्वल टू 2, और यही हमें क्या करना था, इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखो कितना इजी वे में प्रूफ हो गया। अगर आप आसानी से करने जाओगे तो इस तरीके से क्वेश्चंस प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चंस करना है, और भी दो क्वेश्चंस और हैं इसी तरीके से। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है एंड ई की पावर tan इनवर्स एक्स है। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप तुरंत उसको सॉल्व करना। तो सेकंड में अभी सॉल्व करूंगा, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, आप बैठे बैठे वहां पास सॉल्व करोगे। जो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप देख रहे हो तो तुरंत थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। y इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, एकदम इजी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इक्वल टू 0, एकदम इजी है। एक और क्वेश्चन है, ये दोनों आपके लिए है, ई की पावर, ये दोनों आपके लिए, एक मैं सॉल्व करूंगा, ये मेरा है। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आप खुद करोगे, अभी करना है आपको इसको, और मैं अब सेकंड और ये फोर्थ को मैं प्रूफ करके बताता हूँ। जैसे सेकंड अब प्रूफ करूँगा, जब सेकंड वाले को क्वेश्चन लिख दिया हूँ, आप उसको करते रहो। अगर आपको सेकंड आता है तो आप इधर करते रहो क्वेश्चंस को, लेकिन करते रहो जरूर, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो गिवन है y इक्वल टू ई की पावर m cos इनवर्स x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट इस कर रहा हूँ, आप एक स्टेप लिख देना, d अपॉन डी एक्स ई की पावर m cos इनवर्स x, ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है तो ये पड़ा ही रहेगा, cos इनवर्स x m आ जाएगा, cos इनवर्स x का क्या आता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया ई की पावर m cos इनवर्स x, क्योंकि t मान के किया हूं मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं। ठीक, तो आप इसको क्या करोगे, अगर आपको करना है तो इसको लिखना लेट m cos इनवर्स x इक्वल टू t, इसको आप लिख लेना एक स्टेप, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दिया हूँ। कैसे किया, m cos इनवर्स x को t माना, ई की पावर t का ई की पावर t, फिर t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो m बाहर आ जाएगा, cos इनवर्स का दिस। ठीक, अब क्या करो आप, अब एक काम करो, dy बाई डी एक्स जो आपके पास आया, नाउ dy बाई डी एक्स जो आ गया अपने पास, वो आ जाएगा ई की पावर m cos इनवर्स x अपॉन माइनस में है इंटू m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप एक काम करो, जैसे उस क्वेश्चन में किया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, तो दिस इंप्लाइज आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपने पास माइनस m ई की पावर m cos इनवर्स x,
इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस एम वाई, यहाँ से क्या लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई की पावर एम कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया वाई। वाई इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि जब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा इसको, क्योंकि 2 बार तो डिफरेंशिएट करना है, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, हमें उतना बढ़ाना नहीं है क्योंकि इजी करना है सॉल्व करके। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स पर दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो आप देखोगे यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन आप सेकंड करूंगा तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन आप फर्स्ट करूंगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स। तो आप देखोगे अब देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप टी मान के नहीं, याद कर लो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक, तो इसको तो एटलीस्ट याद रखना, तो ये रूट में है, इसको टी मानना पड़ेगा, तो 1 अपॉन 2 रूट टी होगा, तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर करने जाऊंगा तो माइनस 2x आएगा इक्वल टू माइनस एम डी वाई बाय डी एक्स। अगर आपको इधर समझ में आ गया होगा तो मैं इसको रफ करता हूँ, ये वाली चीजें आ गई होंगी तो आप देखोगे अब आपके पास जो निकल के आया है वो आया है इधर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस, अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस, यहाँ माइनस लिख ले रहा हूँ, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो इतनी चीजें आ गई, अब जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान रखाओ और जो है उस पर ध्यान रखाओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और यहां से देखोगे आप जो ये इक्वेशन आया है, ये वाले इक्वेशन को आप क्या नाम दे दो, उसको फर्स्ट दिया था इसको सेकेंड नाम दे दो। ठीक, तो आप यहां से देखोगे मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं यहाँ। ठीक, क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम लूंगा तो कितना एलसीएम आएगा इस वाले में, ये वाले रूट का, नीचे में ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में एलसीएम लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर आपका इक्वल टू में बचेगा माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इधर भेज दो, आप इसको इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर भेजोगे तो माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से माइनस एम वाई है, तो यहाँ से आ जाएगी ये पूरे की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से कितनी दिख रही है आपको, एम वाई माइनस एम वाई, माइनस एम वाई, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एम इंटू माइनस एम वाई। कहाँ से हुआ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो आपको वही लाना था, इसको मैं y2 लिख ले रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। इसको इस तरफ लेके आ जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये चीजें क्या हो जाएंगी, प्रूफ हो गई। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप देख रहे हो कितना इजी वे में क्वेश्चंस प्रूफ हो जा रहे हैं अगर आप ध्यान से चीजों करो। अब जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से क्वेश्चन बुक में आपका प्रूफ है, परीक्षा साथ जैसे भी आप सॉल्व करें या मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको बस ये देखना है कि प्रूफ में लाना क्या है, y2 लाना है, किस तरीके से हमें इस तरफ बढ़ना है उसको ध्यान रखना है। एग्जाम हॉल में कोई तरीका ऐसे आपको प्रॉपर मालूम नहीं रहेगा। तो देखो मैंने यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर भेजा, फिर देख रहा था कि ये इतनी चीजें तो आ गई थी हमारे पास इस तरफ की, बस एम स्क्वायर नहीं था, तो मैंने इधर से इसको इक्वेशन दिया और इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर ली। तो ऐसे ये भी क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कर देना। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, m cos इनवर्स x की जगह m tan इनवर्स x है, सेम तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन वो भी है, तो मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ।
ठीक। तो हाँ, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल आप इसको स्किप करके नहीं जा सकते। स्किप करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन स्किप करोगे आप, 6 क्वेश्चन आने हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और खासकर कैलकुलस पार्ट से, मींस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह से, ठीक। तो आपका जो एक और क्वेश्चन है e की पावर m tan इनवर्स x का है, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करोगे, फोर्थ जो क्वेश्चन हमारा गिवन है हार्डर का, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट, तो इसी तरीके से भी सॉल्व होगा। तो आप इसको, मैं प्रोसीड कर दे रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। तो गिवन है हमारे पास, गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक। हमें टू प्रूफ करना, उसको भी आप लिख सकते हो, हर क्वेश्चन में लिख देना। y2 लिख दे रहा हूं मैं, माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू 0। हाँ, ध्यान रखना, आप जो दिया जाएगा उसी को लिखना, मैं थोड़ा सा टाइम के लिए लिख ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर कैसे। ठीक है, अब ये आपको प्रूफ करना है, तो वही सेम काम टी लेट करके डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब क्या करो, इसको इस तरफ भेज दोगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे उसमें किया गया था tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसको इक्वेशन दे दो सेकेंड। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम पैटर्न है, ठीक। डिफरेंशिएट इक्वेशन टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के इसको डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, रूट एक्स, ये बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, 2 बार हो गया। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बोले तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स करूंगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो कितना इजी वे में पुराने तरीके से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर करने जाओगे तो माइनस 2x है, 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक, माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट, नहीं 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप काम करो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर भेज दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स टू माइनस 2x, ये वाला अंडर रूट कट जाएगा जब इधर भेजोगे, तो 2x डी वाई बाय डी एक्स, सॉरी एक मिनट, ये 2 तो कट चुका है ना, तो x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया हूँ तो क्या आ जाएगा 2, अब इसको इधर लेके जाओगे तो आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो हो गया प्रूफ, कितना इजी तरीके से प्रूफ हो गया। तो ये इसको देख लो, यही तो लाना था हमें, ठीक। ये हार्डर के क्वेश्चन थे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, बहुत आसान वे में हो जाते हैं, केवल 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपको इसके करके जाने हैं, और चारों 5 क्वेश्चन में आपको आना ही आना है, कंफर्म है, ठीक। फिर आपका हार्डर डिफरेंशिएशन में जाते हो तो इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का क्वेश्चन आता है, 2-3 टाइप और है, एक एक क्वेश्चन में हर टाइप का डिस्कस करूंगा, जैसे आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद है वीडियो को आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाना, जिस तरीके से आप पढ़ के आए हो। मेरे को कंफर्म पता है कि आप सारे क्वेश्चन तो पढ़ के आए हो, क्योंकि 3-4-5-6 महीने से पढ़ तो रहे थे ना। अब इस टाइम पे यही है कि सारे कॉन्सेप्ट जो आप जिस तरीके से पढ़ के आओ रिकॉल हो जाए, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस जो होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, अब ये मत सोचो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा, बट ये ध्यान रखना इसमें x और y दोनों होंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0,
देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे ना, देख रहे हो इसमें एक्स भी है और वाई भी है, यहाँ वाई कोई सेपरेट अलग नहीं है, इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे इनमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना थोड़ा सा क्या होता है कि वाई भी इसमें वेरिएबल के जैसे बिहेव करता है। एक और लिख दे रहा हूं मैं एक सॉल्व करूंगा, एक आप खुद करोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स वाई, ठीक। देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखना इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उसको आपको ध्यान में रखना है, और जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे उसको आप सॉल्व करोगे। तो देखो आपके पास क्या गिवन है, पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस माइनस 3aXy इक्वल टू 0 गिवन है। ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि एक्स और वाई दोनों है, एक्स और वाई दोनों हैं यहाँ पास, इसलिए इसको ये जो भी फंक्शंस इस तरीके से लिखे होते हैं ना, एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं, तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स सिर्फ डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, बट यहाँ होगा 3y स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा dy बाय dx। ध्यान रखना है x और y दोनों है, इसलिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का यूज होगा, तो 3a बाहर आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट बोले तो x बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास जो निकल के आई आंसर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब आपको एक काम करना है, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखना है, माइनस 3ax डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3ay इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3ay इसको एक साथ रखते हैं, तो क्या करता हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेता हूं इन दोनों से, तो यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax, दिख रहा है 3y स्क्वायर माइनस 3ax, और इधर से क्या करता हूँ, ये माइनस है इसको इधर भेजाते क्या हो गया 3ay, उसको उधर से लेके आऊंगा तो माइनस 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई आपके पास 3 कॉमन ले लोगे, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे से भी 3 कॉमन ले लोगे, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, 3 से 3 कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास निकल के आ गया ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन ऐसे सॉल्व निकाला जाता है, तो पेपर में आया तो आप कहीं इस मेथड्स को भूल मत जाना, ठीक। तो इसलिए इसको मैं रिकॉल करवा दिया कि इम्प्लिसिट फंक्शन मींस एक्स और वाई में गिवन रहेंगे तो कैसे निकालना है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अगर आ गया पेपर क्वेश्चन में आता है, कभी कभी आया हुआ है, इसलिए आपको इस मेथड में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन को ऐड करना है, इसमें आपको कुछ ज्यादा हो नहीं जाएगा, बट क्वेश्चन में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसा हो गया। अब दूसरा जो आता है पावर वाले, अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, यानी f की पावर में g टाइप का फंक्शन है, तो आप उसमें log लेके उसकी पावर को पहले नीचे लेके आओगे, देन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक। जैसे मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स की पावर x, ठीक, या फिर x की पावर साइन x, ठीक। क्वेश्चन है जैसे इस तरीके क्वेश्चन देखना, जैसे f ऑफ x की पावर में g टाइप का रहे और उसको हमें डिफरेंशिएट करना रहे, या फिर f ऑफ की पावर में f रहे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें डिफरेंशिएट करना है। मतलब कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, y इक्वल टू एफ ऑफ x की पावर में क्या रहे g ऑफ x, तो उसको कैसे सॉल्व करने है उसमें देखना। क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू x की पावर साइन x देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जैसे भी पावर वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिखेगा ना, चाहे ये सम में रहे, इसके साथ कुछ और जुड़ जाए, इसके साथ जैसे मान लो ऐसा भी दे सकता है ना, x की पावर साइन x प्लस x की पावर कॉस x या x की पावर x y इक्वल टू, तो आप कुछ मत करना, इसको अलग सॉल्व करना इसी मेथड से और इस वाले को अलग सॉल्व करना इसी मेथड से, दोनों को ले जाकर कंबाइन कर देना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। देखो बहुत इजी है, जो सॉल्व करोगे आप लिखोगे पहले गिवन y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब भी पावर को नीचे लेके आना रहता है क्या करते हो, लॉग लेते हो, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक, दोनों साइड लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग x की पावर साइन x, तो लॉग m की पावर n का फॉर्मूला साइन x इंटू लॉग x, ये आ जाएगा लॉग ऑफ y, इसको दे दोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो लॉग ऑफ y इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन x
इंटू लॉग एक्स। डिफरेंशिएट, अब ये लिखोगे आप, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट करो, तो फिर से आप देखो लॉग वाई है, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y और साथ में क्या चलेगा डी वाई वाई डी एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। मैंने बोला ना कि बेसिक्स का बहुत जरूरी है, बेसिक अगर आप भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब साइन का अलग कर दो, कॉस का अलग कर दो, हो गया ठप हो गया आपका। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन आप सेकेंड करोगे तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो यहां से आया 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स साइन एक्स कितना होगा कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो निकल के आएगा अपने पास, y को इधर भेज दो, y साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो y आ गया। अब चाहो तो y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पास, y की वैल्यू आप क्या करो पुट करो, या फिर इसी को आप आंसर छोड़ दो। ठीक, अगर y की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। चाहे ऊपर वाला भी छोड़ दोगे तो भी आंसर होगा, नीचे छोड़ दोगे तो भी आंसर होगा। ये पावर वाला क्वेश्चन हो गया। आप अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप जल्दी से बनाओ, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूं, क्वेश्चंस देख लेता हूं और कौन से बताने हैं आपको। जो इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स। जल्दी से आप एकदम फटाक से डिस्कस करो। y इक्वल टू एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स, जल्दी से इसका आंसर निकालो, जल्दी से। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, हो गया, बन रहा है। ठीक है, बन गया होगा, आई होप सबसे बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हमें क्या करना है, इन फंक्शंस का सम रहेगा, सेम फंक्शंस का सम रहेगा इनफाइनाइट तक। मींस जैसे मान लो इस तरीके से फंक्शंस रहेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है। मतलब क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो रहेगा जैसे मान लो साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, इसमें रूट रहेंगे। ठीक, ये साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, लॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ इसके मेथड पे फोकस रखो, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना है, इफ y इक्वल टू देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, इसको प्रूफ करना है। जो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रहेगा ना, तो ध्यान रखना, आप लेट कर लेना, जितने भी एक को छोड़ के जितना भी बच रहा है ना उसको y मान लेना। अब ऐसे ही सेम पावर में भी आ सकता है, पावर में भी सेम पैटर्न करना है। और आपको पता है पावर को नीचे लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है, तो उसमें लॉग लेंगे। ठीक, इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिखोगे आप एक बार, y इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक, एक बार क्वेश्चन लिखना। अब क्या करोगे, रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड
वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई रूट का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। तो आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या करो, आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का बन जाएगा कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेके जाओ, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लेके जाओगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या करो, कॉमन ले लो, तो 2y माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स। यहाँ से क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपने पास कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस वन, और यही प्रूफ करना। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ अगर पेपर में आ गया, अगर आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके नहीं जाओगे तो क्वेश्चंस वहां पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मैं तुरंत दे रहा हूं इसी क्वेश्चंस में, यहाँ पास लॉग करता हूँ लॉग एक्स, यहाँ पास भी लॉग एक्स करता हूँ, जल्दी से आप सॉल्व करो, यहाँ पास भी लॉग एक्स करता हूँ। प्रूफ दैट में आपको करना है 1 अपॉन एक्स टू वाई माइनस वन, 1 अपॉन एक्स टू वाई माइनस वन, जल्दी से करो, तब तक मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अगले कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा वही पावर वाला है। दो टाइप के और क्वेश्चंस बच रहे हैं, देन इसके बाद से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, मतलब डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसको आप करो, क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ y इक्वल टू ई की पावर x, ये पावर वाला है, इफ y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x अब टू डैश 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 इन्फानाइट जा रहा है, मतलब ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x। आप देख रहे हो इतना को छोड़ के जितना भी दिख रहा है आप पूरे को y मान लो, ठीक। तो क्या करोगे, गिवन, ये गिवन है हमारे पास, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन कट रहा होगा, इफ y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x डैश 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 इन्फानाइट, तो आप क्या करोगे, देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है इसमें, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो इसमें भी पावर है, ये x की पावर साइन एक्स पावर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या करोगे आप, जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे देखोगे आप यहाँ दिया है y इक्वल टू ई की पावर x, बाकी के क्या मान लो, y मान लो, ठीक, लेट। अब क्या करो, ये पूरे को यहाँ से यहाँ तक जितना था ना मैंने y मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, नहीं टेकिंग लॉग, लॉग ले लो बोथ साइड क्योंकि पावर है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड जब लॉग लोगे आप तो लॉग y इक्वल टू आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस वाई, लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई लॉग ऑफ ई, और लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है तो आ जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास लॉग ऑफ y इक्वल टू x प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ आप लेके आ जाओ, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, डी वाई बाई डी एक्स को आप कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम ले लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1, वाई को उधर भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हार्डर में ये भी तुम्हारा आपका एक टॉपिक कंप्लीट, मतलब पावर वाला चीजें कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन इससे देख लो,
आपको दे रहा हूं, उसको आप करोगे। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन जो है आपका एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स चल रहा है इन्फानाइट तक, तो इसको आप करोगे, ठीक, डिफरेंशिएट भी करोगे और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करोगे, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर कहाँ तक इन्फानाइट, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है इसका एग्जाम के लिए। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स। इसको देख के मत घबराना जो प्रूफ करने के लिए दिया है, पहले आप क्या करो, y इक्वल टू क्या लिख लो, x की पावर y कर लो, क्योंकि जितना पावर था जहां से सेम रिपीट होना है उसी को आपने लेट कर लिया। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग y इक्वल टू हो जाएगा लॉग x की पावर y, तो आ जाएगा y लॉग x, और इधर अपने पास क्या रहेगा लॉग y। डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन y आएगा, इधर डी बाई डी एक्स आएगा, इधर फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, ध्यान रखना। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब log x 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई बाई डी एक्स, एक तरफ लेके आओ 1 अपॉन वाई डी बाई बाई डी एक्स माइनस लॉग ऑफ x डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन x। डी बाई बाई डी एक्स क्या करो, आप बाहर निकाल लो यहाँ से डी बाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस लॉग x इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। एलसीएम ले लो यहाँ, क्योंकि वहाँ एलसीएम लेके सॉल्व किया है, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा वाई का उधर करोगे तो वाई स्क्वायर एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। कितना ईजी है, एकदम भयंकर आसान क्वेश्चन है। अभी अब आप क्या करोगे, परीक्षा और परीक्षा सार से पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, कॉन्सेप्ट आप भूले जा रहे हैं। परीक्षा वो परीक्षा सार क्या करता है, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे देता है, तो आपको क्या करना है, एक पैटर्न से क्वेश्चन के आगे बढ़ना, पहले छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन देन, ठीक। अब वो आप स्टार्ट कर दिए बड़ा क्वेश्चन करना, बीच में आपको कॉन्सेप्ट ठीक आ गया, पता नहीं चल रहा है कि इसको टी लेट करके कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस लिखूंगा, इसमें से सेम ही टाइप का दोनों क्वेश्चन है, बट आपको दोनों क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, एक क्वेश्चन आप खुद करोगे, सेम टाइप के दो क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपका पैरामीट्रिक का डिफरेंशिएशन आएगा, फिर ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप रोल्स और लैग्रांज के क्वेश्चंस भी कर लेना, एक एक क्वेश्चन अगर आपको करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, मीन्स ऐसा रहे 100 में 100 अगर आपकी चाहत है तो। एक्स की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट, अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाएगा, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर किसी ने किया होगा पहले तो वेरी गुड, नहीं किया है तो आप देखो, कर लियो तो भी देखो, क्योंकि रिवाइज करो, आपको भूले नहीं। एक ये हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ y इक्वल टू, y नहीं, हाँ, x की पावर y इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स है आपकी बार, देन प्रूव दैट, आप दोनों क्वेश्चन लिख लो एक बार। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस लॉग एक्स 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस लॉग एक्स 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे आप, मैं फर्स्ट बता दूं चाहे सेकंड बताऊं, दोनों सेम तरीके से। इसमें आप देख रहे हो x माइनस वाई है, इसमें y माइनस एक्स है, फर्क सिर्फ इतना है, ठीक। तो लॉग दोनों में लेना पड़ेगा, तो आप तो लिखे तो दोनों को होंगे, दोनों क्वेश्चंस को आप लिख लो, हो सकता है दोनों सॉल्व हो जाए तो आप दोनों सॉल्व करो, नहीं होता तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक एक को, आप करते जाना। मैं फर्स्ट बता दे रहा हूँ, सेकंड आप खुद कर सकते हो। तो आपके पास सॉरी गिवन है x की पावर y इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, तो क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लोगे तो आ जाएगा लॉग x की पावर y इक्वल टू लॉग ई की पावर x माइनस वाई, ये बन जाएगा y लॉग x और ये बन जाएगा x माइनस वाई
log e, फिर से log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y log x इक्वल टू x माइनस वाई। डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यस, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू 1/x प्लस लॉग x डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स। या फिर एक काम करो, आप डिफ्रेंशिएट मत करो, यहाँ से आप क्या करो, y की वैल्यू निकालो, ज्यादा इजी पड़ जाएगा। देखो कैसे, वो बनाते जाओगे तो आपको आइडिया लगते जाएगा। मैं क्या किया, डिफरेंशिएट ना करके, क्योंकि y की वैल्यू निकाल लूंगा जल्दी से डी वाई डी एक्स निकल जाएगा। तो आप देखो यहाँ से y log x प्लस वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा, y को कॉमन ले लो, 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा इक्वल टू एक्स। देखो x x सेपरेट हो गया, वेरी गुड। y इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ये y आ गया। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट दियो क्या, नहीं ये फर्स्ट दे दो। फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। अगर क्वेश्चन लिख लिए होगे तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, खुद करना, सेम तरीके से ही सॉल्व होगा दोनों। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लग जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नीचे वाले का। तो 1 प्लस लॉग एक्स करने जाओगे तो 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया अपने पास, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यही तो लाना था क्या, लॉग एक्स 1, यस यही लाना था हमें। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इस तरीके का एक क्वेश्चन हो गया। अब हम सबसे लास्ट टॉपिक, लास्ट डिफरेंशिएशन का सबसे लास्ट टॉपिक है ये। अब डिफरेंशिएशन यहाँ से आपका फिनिश हो जाएगा। इस वीडियो को भी मैं यहीं पास फिनिश कर दूंगा। यहाँ से आपका सारा डिफरेंशिएशन, अगर सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लिए हो, देख लिए हो, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ डिफरेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। फिर आप आके बोलोगे सर सारे क्वेश्चन आए, डेरिवेटिव और पैरामीट्रिक इक्वेशन का करना है। देखो इसका कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन मतलब एक हमें फंक्शन दिया जाएगा y का, t में रहेगा या फिर थीटा में रहेगा, ऐसा ही कुछ रहेगा। एक x का रहेगा, वो भी t में रहेगा या फिर थीटा रहेगा। अब की बार आपसे dy बाई डी एक्स पूछेगा, ठीक। तो ये पहले जो y रहेगा ना, उसको जो भी इधर का रहेगा फंक्शन, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। जैसे dy बाई डी थीटा निकालो या फिर dy बाई डी टी निकालो, t रहेगा तो। सिमिलरली dx अपॉन डी थीटा निकालो या dx अपॉन dt निकालो। अब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ये काम करो, इस वाले में से इस वाले को क्या करो, डिवाइड कर दो। जैसे मान लो dy बाई डी थीटा डिवाइड करता हूँ dx अपॉन डी थीटा जिससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ही आएगा, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करना है जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, और आ ही रहे हैं। छोटे क्वेश्चंस में आता है कभी कभी ये बड़े क्वेश्चंस में दे देता है, कभी कभी कुछ अपने से कुछ चीजें ऐड कर देता है, ठीक। बट क्वेश्चन पेपर आपका इजी आएगा, ये मैं बोल रहा हूं, एकदम निश्चिंत होके जाओ, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इफ y x इक्वल टू x दे दिया है a, ध्यान रखना बस डिफरेंशिएशन t प्लस साइन t है, t प्लस साइन t, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t। एक क्वेश्चन ये है आपका। दूसरा है जो है आपका वो ये है, थीटा का टर्म लेके आता हूं,
चलो इजी में लेके आते हैं। जैसे x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b cos थीटा, फाइंड dy बाई dx। थर्ड क्वेश्चन है इसी का, जिसमें आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़े, उस क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी का, और 4t वाला, 4 8 एक्स इक्वल टू 8 टू टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 80 पावर 4 फाइंड dy बाई dx। अब देखो कभी कभी क्या करेगा, आपको d2y अपॉन dx2 भी पूछ लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पूछे जिस पॉइंट पे पूछे बोल देगा थीटा का वैल्यू इतना है, या जो भी वैल्यू इतनी है उस पे पॉइंट पूछ लेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही पैटर्न में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। गिवन है x इक्वल टू a, मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, a sin t, ठीक, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, t का है, तो t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो dx अपॉन dt आएगा, a बाहर ही रहेगा, d अपॉन dt t प्लस d अपॉन dt साइन t, यहाँ से आ जाएगा, a बाहर रहेगा, 1 आ जाएगा, साइन t का कितना आ जाएगा, cos t, इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर थर्ड। dy बाई dt क्या आएगा, अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो a बाहर रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस कॉस टी का कितना आएगा, माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस, तो dy बाई dt इक्वल टू आ जाएगा a साइन टी, ठीक, dy बाई dt कितना आ गया, a साइन टी, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो, इक्वेशन 4 डिवाइड इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 में से 3 को डिवाइड कर दो, फिर देखो क्या आता है। देखो तो इक्वेशन 4 अपने पास क्या है, dy बाई dt है, dy बाई dt डिवाइड dx अपॉन dt, dt से dt कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt क्या है अपने पास, a साइन t, dx अपॉन dt क्या है अपने पास, a 1 प्लस कॉस t, a से कट जाएगा, ऊपर में आया साइन t अपॉन 1 प्लस कॉस t, साइन t का फॉर्मूला लगाओगे 2 साइन t अपॉन 2 कॉस t अपॉन 2, 1 प्लस कॉस t में क्या आता है, 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, tan t बाई 2, मीन्स dy बाई dx की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई tan t बाई 2, यही हमारा आंसर आएगा। और इसी तरीके से हम क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल्स को। और अगर मैं हो ये वीडियो का आई थिंक 4th या 5th पार्ट था, सारे डिफरेंशिएशन को हमने कवर किया है, सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है विथ बेसिक, मतलब आपसे छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक इसमें कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।